वीडियोस की इस श्रृंखला में आपको आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। हमने आपको बताए थे जीएस के बारे में कि आपको ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी करना है, हिस्ट्री करना है, साइंस टेक करना है, इकोनॉमिक्स करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी थी। इसमें एक पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान कहते हैं। अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको समझना है और हम उसको पहले आपको ये जान लेना है कि भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को और हमें कैसे कैसे पढ़ना है। तो संविधान में पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं और ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है। सबसे पहले हम जो चीज़ समझते हैं उसको देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली बात है आर्टिकल्स। यानी अनुच्छेद। इसके भाग समेत आपको याद करने हैं, यानी आर्टिकल याद करने हैं और उनके पार्ट्स याद करने हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है वो समझ लें, अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है, अनुसूचियों को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तीसरा, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहेंगे इसको, यानी संविधान संशोधन कहेंगे। चौथी चीज जो है सोर्सेस यानी स्रोत, यानी इस संविधान को कहां कहां से लिया गया, कैसे कैसे लिया गया। तो इन चार शेड्यूल्स पे हम आपसे बात करेंगे। अगर इन चार चीजों को इन चार तरह से आपने भारतीय संविधान को किया है तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं। यहां से मोस्टली आपका यहीं से पूछा जाता है। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है कि अनुच्छेद याद करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने आर्टिकल याद कर लिया। आर्टिकल के साथ में उसका जो प्रोविजन है, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिकल 54, ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचक मंडल की बात करता है। तो इसमें पूरा डिटेल देखिए कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन आ रहा है, क्या क्या है, क्या क्या प्रोविजन है, कैसे कैसे हम उसको करेंगे। तो ये चार तरीके से आपका सिस्टम है, इसको आपको समझ लेना है। भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। इसमें आपको चार चीजें ध्यान रखनी है। पहला, आपको आर्टिकल। देखिए, वैसे तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन लगभग 250 अनुच्छेद आपको बाई हार्ट होने चाहिए। मतलब लगभग 250 अनुच्छेद आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, जिनमें कुछ पार्ट्स हम अभी बताएंगे, आपको पूरा मेंशन करेंगे एक एक चीज कैसे कैसे है, किस किस तरह से है। अनुसूचियां आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, और अभी हमने इसको बताया संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन अपडेटेड अभी तक के 103 104 जो भी है वो वहां तक आपको कर देना है। आगे जो भी आता है उसको इसमें इंक्लूड कर देना है, इसमें चेंज होता रहता है। सोर्सेस यानी कहां कहां से क्या क्या चीजें ली गई। भारत शासन अधिनियम 1935 से मोस्टली चीजें ली गई थी और कुछ चीजें हमारी साउथ अफ्रीका से ली गई, कुछ अमेरिका से ली गई, कुछ ब्रिटेन से ली गई, कुछ आयरलैंड से ली गई, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ली गई, कुछ साउथ अमेरिका से ली गई, कुछ आयरलैंड से ली गई। तो वो उन चीजों को अभी हम एक एक करके मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आपका है आर्टिकल और इसके पार्ट। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना है बड़ा, क्या क्या चीजें उसमें दे रखी हैं, कैसे कैसे हैं, उन चीजों को हम इसमें मेंशन करेंगे। ग्रैब करने के लिए मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो अभी हमने बताया आपको कि आपको आर्टिकल समझ लेना है। हम एक एक पार्ट करके बताएंगे, एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना है, कहीं कोई दिक्कत ना आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 हम पार्ट यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें प्रोविजन क्या है, मतलब इसमें क्या दिया है, या सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये है आर्टिकल। ये तीन चीजें आपको समझ लेंगे। ठीक है, हम इस तरह से बताएं। तो पार्ट 1 की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है उसको हम समझते हैं। इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, ये आपको समझना है। संघ और इसका राज्य क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक दिया गया है, यानी अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 तक आपको भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, पूरे क्षेत्र के बारे में दे रखा है। हम बात करते हैं भाग 2 की। इसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप,
यानी नागरिकता, इसकी बात की गई, ठीक है, नागरिकता की बात की गई है कि कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, कौन पाकिस्तान से आने वाला होगा या भारत से पाकिस्तान को जाने वाला या बाहर वाला, वो सब हम डिटेल बताएंगे एक एक करके, लेकिन अभी इसको सिंपल सिंपल समझ लेना है। 5 से लेके 11 तक ये हो गया 3 मूल अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है हम लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से। इसको कहेंगे फंडामेंटल राइट, यानी इसको हम कहेंगे मूल अधिकार। और ये आपको जो दिया गया है ये 12 से लेके 35 तक दे रखा है। ये आर्टिकल हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे रेंज है आपकी 12 से लेके 35 तक है, डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले अभी हम एक फगेस्ट आइडिया, पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि कौन सी चीज क्या क्या है और कहाँ कहाँ दे रखी है। अब हम चौथे की बात करते हैं, तो इसको कहते हैं DPSP। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य की नीति निदेशक, ठीक है। ये है आपका 36 से लेके 51 तक, क्लियर। अब है 4A, यानी इसी का एक और जोड़ दिया गया, इसको हम कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल कर्तव्य। इसके बारे में हमें जो बताया गया है, और ये है 51A, ठीक है। और इसमें बता दें आपको कि मूल प्रोविजन 10 थे और टोटल अभी इस समय ये 11 हैं, ये आपको याद रखना है, ये बताएंगे हालांकि डिटेल भी आपको। इसके बाद आता है 5 में है यूनियन, यानी संघ, और इसके बारे में सारे प्रोविजंस दे रखे हैं आपको। आर्टिकल यहां पे है 52 से लेके 151 तक। 5 के बाद 6, ये है स्टेट, यानी राज्य, और इसमें देखेंगे 151 हो गए, तो 152 से लेके 237 तक। तो यहां से अभी आपको दिख रहा होगा जो भी 6 है, इसके बाद हम नीचे 7 लिख देते हैं, पार्ट नंबर 7। देखिए ये 7 नंबर जो था ये ओमिटेड हो गया है, यानी निरसित हो गया है, यानी ये जो है एक तरीके से हटा दिया गया है, कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है। 7 इसके नीचे दिख रहा है, लिखें 7 के बाद अब हम बात करते हैं 8 की। देखिए 8 में यूटीज के बारे में है, यानी यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट होगा, जो निरसित हमारा हो गया था वो ये वाला, ये कैंसिल हो गया था। अब यहां से हम आगे बात करते हैं 239 से लेके 241 तक, क्लियर। इसके नीचे दिखेगा, इसके नीचे दिख रहा है। अब हम 9 की बात करते हैं। देखिए 9 में है पंचायत, यानी ग्राम पंचायत की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे 242 जो है आर्टिकल वो भी निरसित कर दिया गया है, 243 से लेके 243O तक, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं 9A, थोड़ा सा हम ऐसे छोटा छोटा करके लिखेंगे। 9A आपका होगा म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, ठीक है। तो नगर पालिका जो है अभी हम पहले लिख देते हैं, फिर इनके आर्टिकल्स लिख देंगे, ठीक है, सीधे सीधे हो जाएगा। फिर है 9B, 9B में हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब है सहकारी
संस्थाएं। 9 बी हो गया। इसके बाद 10, जो हमारा पार्ट 10 आएगा, इसमें हम देखेंगे SC एंड ST एरियाज। ठीक है, तो SC ST क्षेत्र, इनका प्रशासन वगैरह किसके बारे में दिया गया है। 11 रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी राज्य केंद्र राज्य संबंध इसको कहेंगे, केंद्र राज्य संबंध। 12 में देखेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वित्त, संपत्ति एवं वाद। ठीक। 13 में देखेंगे ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, यानी ट्रेड का मतलब व्यापार, वाणिज्य, समागम, भारतीय सीमा में। ठीक है, इसके बाद 14 देखते हैं। 14 है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है। 15 इसका मतलब है राज्य, केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाएं। ठीक है, अब इसके बाद हम 14A की बात करते हैं। 14A, इसमें देखेंगे ट्रिब्यूनल्स, यानी अधिकरण। ठीक है, अब इनके हम आर्टिकल्स बता देते हैं आपको। देखिए, वहां पे हो गया था 243 से लेके 243O तक। अब ये है 243, LMNO की बात आता है P से लेके 243 PQRSTUVWXYZ, जेड के आगे फिर ZA, ZB, ZC ऐसे करके चलेगा, तो यहां से जाएगा ZG तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 9A वाला है। अब इसकी बात करते हैं तो 243 ZH से लेके 243 ZT तक। अब SC ST एरिया, इसकी 10 की बात कर रहे हैं तो 244 आर्टिकल आएगा इसके बाद का, और इसमें है 244A। क्लियर। अब हम 11 की बात करते हैं तो 245 से लेके 263। अब हम 12 की बात करते हैं तो 264 से लेके 300A। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको बताएंगे, अभी आपके फंडामेंटल राइट से हटा के इसको यहाँ पे पहुँचाया गया था। अब हम इसकी बात करते हैं 13 की। 264 से 300 तक हो गया। अब वित्त, संपत्ति, संविदाएं, बाद ये हो गया। अब ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडियन टेरिटरी, तो ये हमारा हो गया 301 से लेके 307। अब इसके बाद हम 4th देखते हैं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, यानी केंद्र राज्य के अंतर्गत सेवाएं, तो इसको देखेंगे 308 से लेके 323 तक। अब ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण की बात करेंगे तो ये आपका आएगा 323A एंड 323B। ठीक है, अब हम इसके नीचे 15 पे जाते हैं। 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन। या इलेक्शन ही करना है, कमीशन अलग से नहीं करना है। इलेक्शन ही निर्वाचन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन मतलब चुनाव, ये तो आप जानते ही हैं। और 16 है स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC एंड ST।
फॉर SC एंड ST, ठीक है। तो विशेष प्रबंध, विशेष उपबंध, और किसके लिए? SC एंड ST के लिए, ये आपको पता ही है। अब 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। 323 हमारा ये हो गया। इलेक्शन कमीशन में देखेंगे 324 से लेके 329 तक, ठीक है। अब हम 16 के बाद, इसके बाद अगले आ जाएंगे 330 से लेके 342 तक। ये हमारा 16 वाला आएगा। ये 16 जो रखा है ना स्पेशल प्रोविजंस, ये वाला है। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें आपको समझ लेना है 343 से लेके 351 तक। अब हम 18 में देखेंगे तो इसमें है इमरजेंसी प्रोविजन। यानी आपातकालीन उपबंध। अब इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ये हमारे 17 वाला जो हमारा था उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज 351 तक हो गया था। तो अब इसमें देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन 352 से लेके 360 तक। अब हम देखेंगे, इसको हम ब्लैक से लिख दे रहे हैं, साफ आएगा थोड़ा सा। इमरजेंसी प्रोविजन हो गया। अब 19 में मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है परिशिष्ट या एक तरीके से बचे हुए हिस्से जो हैं, परिशिष्ट या बचे हुए हिस्से। अब इसको कहेंगे 361 से लेके 367 तक। अब हम 20 की बात करेंगे। 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है 368, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 21, इसमें है टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर वाला 370 आर्टिकल इसी में है, यानी अस्थायी संकरणकालीन उपबंध। संकरणकालीन, उपबंध, ठीक है। तो टेम्पररी ये हमारे जो प्रोविजंस हैं, तो 369 से लेके 392 तक। अब लास्ट वाला जो है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, ETC, ठीक है। यानी शॉर्ट टाइटल्स यानी शब्द संक्षेप, क्या कहेंगे इसको, शब्द संक्षेप, संक्षेप करेंगे और प्रारंभ करेंगे इत्यादि। तो शॉर्ट टाइटल्स और इसके बारे में है, तो ये 393 से लेके 395 तक दिया गया है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि हमारे टोटल संविधान में 22 भाग दिए गए हैं, और इन 22 भाग का आपको आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो जो हमने लिखे उनको इसी तरीके से पहले आप इतना जान लें कि कौन कौन से कितने पार्ट हैं, क्या क्या उसमें दे रखा है, कहाँ आर्टिकल, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक हमको करना है। जब हम इसको लर्न कर सकते हैं तो आप भी इसको याद कर सकते हैं। ये आप अगर याद कर लेते हैं, पहले एक फर्स्ट आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा कि कितना हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए, इतना आपको आ जाएगा। आप एक एक करके इसके भीतर चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी में जैसे मान लीजिए जो प्रोविजंस होंगे उनमें हम फिर संविधान संशोधन कौन सा किया गया, किस किस तरीके से उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए, उनको कैसे कैसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता चलेगा इसमें। तो उन सब चीजों को, और इसके बाद फिर अनुसूचियां आपको बताएंगे, इन सब चीजों को बताएंगे। तो पहले इतना आप लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, इससे आप
बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि पूरा एक बार में एट ए स्टेज आपको संविधान पूरा पता है कि इसमें ये इतने पार्ट्स हैं, ये दिया गया है, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक इसमें दिया गया है। अब उसके भीतर हम अगली बार में चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।